वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री वर्मांक श्री चरण रे, परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दांक श्री चरण रे, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त दादा और माँ मान मोर आंतरिक आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा करे समस्ते भलरे अछंती, भलरे रहिबे। आज मु आपण मानक सामने जो पाठटी नहीं आछि कि तार मूल विषय होची वीर। वीरत्व वीरत्व कहा कुआ जो वीर कहा कहंती, प्रकृत रे वीर किए से विषय रे आज ए पाठ माध्यम रे हम जानिबु। आसंतु श्री श्री वर्दा कौन कहते वीर विषय एवं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम प्रेममय परम कारुणिक परम दयाल से कौन कहते से विषय आम जाना। ठीक अच्छे तो यहाँ पूर्व आम जो बाणी गुड़िक पाठ करूँ से बाणी गुड़िक सहित यार ओतप्रोत भाव संपर्क रही। तेणु बाणी गुड़िक टी मुझे चाहे। ठाकुर कहते केबे हेले निंदा कर नहीं, असत्यर प्रश्रय दियो नहीं। असत्य को प्रश्रय न देवा एटा कम वीरत्वर कथा नुह। आ कहा को निंदा न करी रहिबा एटा मध्य बहुत साधनार दरकार। वीरत्वर लक्षण एटा। धीर हुओ, जे वीर हेबे से धीर स्थिर हेबे, किंतु से केबे मध्य अलसा हेबे नहीं, दीर्घसूत्री हेई पड़िबो नहीं, हेले से कार्य रे सफलता लाभ करि परिबो नहीं। ता परिवर्तन परवर्ती रे क्षिप्र हुओ, किंतु अधीर होई विरक्ति को डाकी आण नहीं एवं सबु नष्ट करी पकाओ नहीं। एई सबु गुड़िक देखंतु जने वीरंक भितरे थिबा प्रयोजन। एवं शेष रे कहउचंती परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर कहउचंती वीर हुओ किंतु हिंस्रक होई बाघ भालू साजी बस नाही। एबे देखंतु वीर आमे काहाकू कहिबा। वीर हेबाकू गले से सबु गुण तांको भितर थिबार अछि, जहा द्वारा से तांकर शत्रु को निरस्त करि परिबो, शत्रु को दमन करि परिबो, शत्रु को नियंत्रण करि परिबो। जेमिति सम्राट अशोक धर्मराज्य प्रतिष्ठा करिबा पाई अखंड भारत को निर्माण करने पाई से केते कष्ट करथिले, युद्ध मध्य करथिले एवं प्रेम मध्य करथिले। चंडाशकरु से एमिति भावरे एमिति थिले, चंडाशक हिंसा को छाड़ी दे शेष धर्माशक परिणत हेले। गुरु को धरिकी जदि आम न चलबू हेले वीर हवाटा संभवपर नुह। कारण प्रॉपर गाइड न हेले, प्रॉपर परिचालक न हेले आमे ठीक भाव में चली पारनु, कोठी ना कोठी भूल भ्रांति हो जाउची। तेणु वीर हेबाक गले यही सब गुड़ाक दरकार। निंदाबाद रहिले वीर ही हेबनी, वीर हेबाक धीर हेबाक स्थिर हेबाक पड़िबो। अलसा हेले चलिबो नाही, दीर्घसूत्री हेले चलिबो नाही। एबे आसंतु ठाकुर किपरि लोकंकु वीर कहउचंती, कि वीर हेबाक कहउचंती किपरि भावरे कौन करने कहते। वीर हुओ किंतु बाघ भालू साजी, हिंस्रक बाघ भालू साजी बस नहीं। अर्थात आमको चंडाशक हेबाक मना करछंती, धर्माशक हेबाक कहउचंती। किपरि आमे ताहाकू जानिबा। आसंतु बहुत सुंदर तथ्य गुड़िक ए कथा मध्य रही। आसंतु पाठ करिबा। वीर हुओ किंतु हिंस्रक साजी बाघ भालू साजी बस नहीं। श्री श्री पितृदेव कहते वीर क्या कहती कहले जार क्षमता अच्छी, क्षमता थिले कौन तांको वीर कह कहीं कहबी तांको वीर। अनेक लोक अच्छे से खाई पीकी अनेक शक्ति धारण करछंती, किंतु से समस्त को तो वीर कह जाए। किछि क्षण रही किए कहले हेले वीर क्या कह जड़े कहले युद्ध जी करती वीर कह जो मैंने योद्धा। हाँ जो मैंने योद्धा से माने को भितर समस्ते कौन समस्त को वीर बोली कह जाई परिबो कि
शक्ति अच्छी साहस अच्छी क्या भितर किंतु लक्ष लक्ष सैन्य मान वीर चक्र मात्र केते जण ही पाती। असल व्यापार है युद्ध क्षेत्र में अनेक प्रकार कार्य करने पड़े। युद्ध क्षेत्र में अनेक प्रकार कार्य करने पड़े जेमिति जंगल रहा पड़े न खाई रहा पड़े जो आवश्यक से ब्रिज तैयारी करने पड़े विभिन्न प्रकार कथा अच्छी विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुछि। तो से सब कार्य जो मैंने पारंगम और से सब कार्य जो मैंने आगे जाती से भितर से ही वीर हुंती से ही वीर चक्र प्राप्त करती। जमती जहाँ अनेक कथा आसो पितृदेव कहते संसार क्षेत्र में से ही संसार रे अनेक प्रकार बाधा विपत्ति आसे असुविधा आसे समस्या आसे विशाल समस्या आसे आउ यही समस्या सम्मुखीन हो आम्भे मैंने देखी था केते लोक सुइसाइड मत कर दियंती आत्महत्या कर दियंती हारी जाइए किए पागल हो जाती हारी जाइए किए घर छाड़ी पलि जाती। तो यही सब क्षेत्र में जो मैंने वीरत्वर सहित से विपदर सम्मुखीन सामना करती विपद को सामना करती एवं से कुशलता पूर्वक भाव में जय लाभ करती। ये संसार क्षेत्र से माने कम नुह से वीर तर परिचय दियंती। सेठी यही संसार जीतवा गले यही संसार जय लाभ करने गले साहस और बुद्धिर दरकार अच्छी। क्या को देखा जाए अवलीला क्रम विपद संकुल जो अवस्था से परिस्थिति झुंकी नहीं से माने सबु कार्य सफल काम हुंती सफल कामी होती जार शक्ति साहस और निर्भरता अच्छी संसार सबु कार्य को से आनंदर सहित करती एवं संसार संसारी मान भितर संसार परिवार लोक मान से वीर क्या देखा जाती एक्सरसाइज करती व्यायाम करती डाउन बैठक करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाती अर्जन करती मानसिक शक्ति अच्छी देहरे बहुत शक्ति अच्छी डकैती मान पिटिकी भगई दे पारती किंतु से मध्य वीर किंतु जो मानक मध्य हिंसा भाव रही से शारीरिक मानसिक शक्ति को ठीक भाव में व्यवहार न करी से क्षमतार अपव्यवहार करती अपचय करती पुणी कर्म निष्पन्न करिवार बुद्धि मध्य थिबा दरकार अछि। सेमानकर विश्वास और निर्भरता जदि न थाए से माने एई काम करि पारंती नहीं। विश्वास निर्भरता आत्मत्याग एगुड़ी हिंस्रक जो माने भितर रहे नाही से माने निस्वार्थ भाव अपरर बा अन्न पाई करि पारंती नाही। अनेकर देहरे शक्ति अच्छी किंतु विश्वासर अभाव निर्भरतार अभाव कर्म निष्पन्न करि पारंती नाही कर्म को संपूर्ण करि पारंती नाही। जेमिति अनेक एमती ये अच्छी गुरुजी रामदास भक्त शिवाजी महाराज से गुरु को अनुसरण करी गुरु को बाटर चली से केते बड़ मोगल सम्राट को मध्य पराजय कर देइथिले हरै देइथिले। तो विश्वास निर्भरता आत्मत्याग एगुड़िक रहिबार अछि एगुड़िक न रहिले कार्य संपूर्ण ठीक भाव में करि पारिबे। श्री श्री सतीशदा कहउचंती विश्वास अर्थ कौन ईश्वर विश्वास पितृदेव कहते हाँ निश्चित भाव में श्री श्री पितृदेव कहले बाघ भालु मध्य वीर अच्छंती कहीं कहले कहीं बाघ भालु साधारणतः आम जानी था हिंस्र होता है पेट भर्ती रहिले से माने पशु हत्या करती शिकार करती नहीं। यही प्रसंग रे गोटे कहानी श्री श्री पितृदेव उल्लेख कले दिने जिम कॉर्बेट
ବଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ସେଠି ରହିଗଲେ ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟି ଯୋଉଠି ଅଛି ଅଦୂରରେ ନିକଟରେ ହିଁ ବାଘିନୀ ଗୋଟିଏ ବସିଛି। ଜିମ୍ କବର୍ଟ ଲୁଚିକିରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଛେଳି ଛୁଆଟି ବାଘିନୀ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ବାଘିନୀ ତା ଦେହକୁ ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଗଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜିମ୍ କର୍ବେଟର ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପଢ଼ିଥିଲେ। କିଛିକ୍ଷଣ ରହି ପୁନରାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, କର୍ମ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୀର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ମରଣାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଖି ଅତିବାହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବୀର କହିବାକୁ, ଏମିତି ବୀର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏମିତି ଅନେକ ଭୁରି ଭୁରି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବୀର। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ଏମିତି କେତେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ସାହସ, ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ସବୁକିଛି ସାଧୁର ହିଁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଂସା, ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଅଯଥା ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ, ନିଜର ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଗଳା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ପକାନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏମିତି ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଶର ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଦାପି ବୀର ହୋଇପାରେ ନୁହଁ କି? ତ ବୀର ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସାଧୁ ମଧ୍ୟରେ ବୀରର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ନ ରହିଲେ ସେ କେବେ ସାଧୁ ହୋଇପାରେନି। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ 23/1/1966 ମସିହାର। ବାଣୀଟି ପାଠ କରି ପ୍ରଦୀପ ଦା ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୀରମାନେ ଶକ୍ତିମାନ, ହିଂସକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁ ଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ କେବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଂସା ଶକ୍ତି ଅଛି। ବୀର ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶକ୍ତିମାନ ହେବା। ଶକ୍ତିମାନ ହେଇକିରି କ'ଣ ଲାଭ ହବ? କ'ଣ କରିବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ କର୍ମରେ ବୀର ହୁଅ, ଅସତ୍ କର୍ମରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଅସତ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ। ହଁ, ସତ୍ କର୍ମ ଅର୍ଥ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା, ଲଗେଇବା। କାହାର ଜିନିଷ ଅଛି ନ ଦେଲେ ତାକୁ ମାରି କି ନେଇ ନେବି, ଏମିତି ଯେପରି ନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କରୁଛୁ, କାହା ପାଖରେ ମୋର ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ବା ମୋର ଦରକାରୀର ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହାର ଯାହା ହଉ ପଛେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବାଘ ଭଳି ହେଇଯାଉଛୁ। ବାଘ ଭାଲୁ ଭଳି ହେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ବାଘ ଭାଲୁ ଭଳି ହିଂସ୍ରକ ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମନା କରିଛନ୍ତି। ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ବାଘ ଭାଲୁର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍କର୍ମରେ, କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇ, ମଙ୍ଗଳର ପାଇ
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଘ ଭାଲୁର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ହେଲେ ଯଦି ହବ ହେଲେ ଏମିତିଟି ହବ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ସାହସ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଏଇସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯିଏ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ସମାଜର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ବୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।